तो आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है, मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी आईसीयू में कितना महत्वपूर्ण है। उनको स्ट्रोक हुआ था और स्ट्रोक के कारण वो गिर पड़े थे, नेजल बोन फ्रैक्चर हुआ और इससे ब्लड जो था वो लंग्स में चला गया, दोनों लंग्स में। तो इससे उनका लंग्स जो था वो एक्सप्रेट हो गया। तो मॉर्निंग में मैंने जब हॉस्पिटल में ही थे यहाँ यूपीएमएस में, तो जब एक्सप्रेट हुआ तो सैचुरेशन जो होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन वो काफ़ी डाउन जा रहा था और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन किसी को ये संभावना नहीं थी कि इनकी रिकवरी पॉसिबल है। सैचुरेशन के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर था वो भी काफ़ी फॉल हो गया था और तुरंत वेंटिलेटर पर उनको पहुंचा दिया गया। कोई संभावना नहीं थी। इस केस को स्वयं प्रोवीसी सर, सुप्रिटेंडेंट सर और प्रोफेसर आदेश कुमार सर, साथ में डॉक्टर संदीप सर और डॉक्टर सुशील यादव सर मेडिसिन के, कई लोग मिलकर देख रहे थे। लेकिन सभी का ये मानना था कि संभावनाएं अब नहीं बची हैं, क्योंकि लंग्स इतना ज़्यादा है, लंग्स में जो सेक्रेशन था इतना ज़्यादा था कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। उस सेक्रेशन को बाहर निकालने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जब म्यूसिनेक्स जो होता है उसको अगर दे रहे हैं म्यूकस को पतला करने के लिए तो सेक्रेशन और बढ़ना था। लेकिन मैंने इसमें पोस्चरल ड्रेनेज, इस फिजियोथेरेपी को पूरी ध्यान से और वीडियो तरीके से अप्लाई किया। मैं दिखाना चाहूँगा इसमें कि मैंने फिजियोथेरेपी का, आप ये समझिए, केवल थपथपाना फिजियोथेरेपी नहीं है। कोमा के पेशेंट में या वेंटिलेटर के पेशेंट में मुझे जो पेशेंट के ऊपर है, दो फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ट्रैक होता है उसको क्लियरेंस करना है, साथ में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, जो थोरेसिक गेज स्टिफ होगा, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट स्टिफ होगा, स्टेनोक्लेविकल जॉइंट स्टिफ होगा। तो इन सारे जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन भी कराना है हमको। इसमें साथ में पीएनएफ भी होता है, रेस्पिरेशन। और ये वीडियो माध्यम से प्ले करें इसको, तो आप देख रहे होंगे वेंटिलेटर पर है ये कंडीशन, और 13 दिन वेंटिलेटर पर रहे हैं। और इसमें विशाल जो ये है और भी लोग वहाँ पे साथ में रहे हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी में सपोर्ट किया। और ये 13 दिन बाद ये पहला रिस्पॉन्स आया और ड्रेनेज किया मैंने इनको पोजीशनिंग चेंज करके, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेड अवेलेबल है हम उसको हेड को डाउनवर्ड कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। लो बाई जो ब्रंकियोपल्मोनरी सेगमेंट है वो हमको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि एनाटॉमी पढ़ लिया ठीक है, उसका ये इम्पोर्टेंस है फिजियोथेरेपी में कि हमें जो म्यूकस है उसको ड्रेन कैसे करना है, ग्रेविटी असिस्टेड। तो उसी का मैंने यहाँ सपोर्ट लिया है। आप देखिए प्लेसेंटा की तरह बलगम आपको बाहर निकलते हुए नजर आया था, इसमें दिखाइए एक बार। इसमें आप ध्यान से देखिए आप लोग कि ये प्लेसेंटा की तरह, जैसे प्लेसेंटा होता है इस तरह से म्यूकस जो था इतना ठीक हो गया था, उसको निकालना बड़ा मुश्किल था। और मैंने ग्रेविटी असिस्टेड करके बाकी की जो वाइब्रेशन होते हैं वो सब इस्तेमाल किए, सारी टेक्निक्स हैं। देखिए अभी आप बलगम देखिए कि प्लेसेंटा की तरह निकल रहा है। जब मैंने इस वीडियो को प्रोफेसर आदेश कुमार सर को दिखाया तो उनका ये कहना था कि ये उनके कैरियर में पहली बार है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड केस में ड्रेन इतनी आसानी से हो गया है। तो मैंने सर को बताया, सर ने कहा कि मैं इसको जरूर बढ़ावा दूंगा। यही शब्द सेम थे हमारे जो डॉक्टर सुशील कुमार सर है, उनका ये था कि ये मेरा 24 साल की कैरियर में पहला अचीवमेंट उनका। सर का भी सर्विस को देख रहे थे केस को कि पेशेंट की इतनी बेहतर रिकवरी है। तो आप समझ सकते हैं कि फिजियोथेरेपी से मैंने अपने फादर की 50% जो रोल होता है फिजियोथेरेपी का है, क्योंकि सैचुरेशन केवल आप ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को पुश करते रहें, तो लंग्स का भी अपना एवोलाई का एक प्रेशर होता है, ठीक है। आप ज़्यादा पुश करेंगे तो वहाँ भी इंजरीज होंगी। तो आप क्या करिए कि अगर एक्सपेंशन हम बढ़ा दें चेस्ट का तो लंग्स अपने आप एक्सपेंड करेगा, थोड़ा सा केस का इन्लार्जमेंट होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है कि वर्टिकल इन्लार्जमेंट, बाकी डेंटल पम्बेंटल मूवमेंट, ये सब पढ़े हुए हैं आपके। तो उसी का इस्तेमाल करके और हमने इस पर काम किया और सही किया। तो हमारा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग प्रत्येक पेशेंट में
अपने भाई को, अपने पिता को, अपने माँ को, अपनी सिस्टर को देखें और उसमें 100% दें। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा एक दिन बहुत बड़ा रूप लेगी और लोगों को अवेयर करें कि अगर आपका पेशेंट आईसीयू में हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ फिजियोथेरेपी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। आया तो पेशेंट को बोलते मूवमेंट करा दिए, मूवमेंट का काम नहीं है मेरा, मूवमेंट तो सेकेंडरी है, प्राइमरी हम किस पे काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी क्लियरेंस पे। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है रेस्पिरेटरी क्लियरेंस करना, क्योंकि वेंटिलेटर पर पेशेंट को क्यों ले गए, सिर्फ क्या कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था, पेशेंट को एटलीस्ट यही होता है वेंटिलेटर पर डाल दो, क्यों डालते हैं, रेस्पिरेटरी अच्छा हो, स्ट्रेंथिंग हो, हम उसी पे तो काम कर रहे हैं। फैकल्टी जो थे सबने कहा कि नहीं बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हुआ, और ये विशाल भी इसमें था और भी लोग थे, इन लोगों ने भी देखा क्या कंडीशन थी, सुधाकर जैसे कई और भी स्टूडेंट थे, इन्होंने बहुत अच्छा किया और अच्छी रिकवरी आई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे ही काम करें, जैसे लोग कहते हैं नर्सिंग का नाम है, नर्सिंग ने काम किया, नर्सिंग वालों ने, उन्होंने अपना MBBS जो है उन्होंने अपना काम किया, अब हमारी बारी है, हमको भी काम करना चाहिए, हमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना है, बाद में सरकार से ये सवाल करना है कि मुझे जॉब देनी है, मुझे ये करना है। आपने कम्युनिटी के लिए आप काम करेंगे तो आपको सरकार जरूर महत्व देगी। ये यहाँ इस विश्वविद्यालय में वो शिक्षा मिली, हम लोग हाइब्रिड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक तरह से समझिए कि हम लोग को सारे मेडिकल सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी है और फिजियोथेरेपी के जितने सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छी जानकारी है, क्योंकि इतना अच्छा हमारा जो जिसे बोलते हैं कि और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर हैं प्राइमरी वो हमारी फैकल्टी है, और सेकेंडरी जो हमारे टीचर रहे हैं वो हमारे जूनियर्स रहे हैं। उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा सवाल किए हैं हॉस्टल में या किसी भी एग्ज़ाम उनके हुए, इतने ज़्यादा सवाल किए हैं कि हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप अपने जूनियर्स को पढ़ाएं, उनको गाइड करें, आप इतने मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको लाइफ स्टाइल समझिए कि जैसे रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, जैसे रहते हैं, नहाना धोना, ऐसे ही फिजियोथेरेपी को ले लीजिए तो आप काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सूरज सर हमारे बीच मौजूद हैं, सर का भी बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर ने जिस तरह से इंस्टीट्यूट में फिजियोथेरेपी को पहचान दी, फिजियोथेरेपी चिकित्सा को, मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में जो फिजियोथेरेपी को मजबूती UPMS में मिली है वो अभी कई संस्थानों में नहीं है, और उसका सारा श्रेय हमारे HOD सर को, ex-HOD सर को भी जाता है, डॉक्टर सूरज कुमार सर। जोरदार सर के लिए तालियां बजाएं सभी लोग। सर भारत की नहीं विश्व स्तरीय फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और हमारे सौभाग्य कि हमको इतने अच्छे थेरेपिस्ट, इतने अच्छे चिकित्सक के मार्गदर्शन में मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला। और मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे मित्र जो हुए हैं और हमारे सीनियर भी हैं 2012 बैच के, आलोक राज जिनका नाम है, उन्होंने ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे। ये आप सभी के लिए गर्व की बात है। आलोक जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप लोग समझ सकते हैं कि भारत ने जितने भी पदक जीते हैं उसमें फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि जो फोगाट अभी क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आलोक जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और उन्होंने उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान को एक पहचान दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका बच्चे जो वो भारत का जो तिरंगा है उसको लहरा के आए, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो प्रिय जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे जूनियर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने एकजुट रहें। सर ने कहा कि आप बस लड़े नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जैसा कि मैंने ICU में बताया, ऐसे ही और भी चीज़ों पे आप लोग अपना फोकस करें। रिहैब में बहुत बड़ा पार्ट है फिजियोथेरेपी का, बैक पेन पे काम करना है, साथ में रिहैब बहुत बड़ा पार्ट है, तो उस पर भी काम करना है। थैंक यू सो मच। और एक बार मैं फिर से हमारे जो HOD सर हैं यहाँ के, डॉक्टर गौरी शंकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इवेंट से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया, और मैं देख इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।